अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आज आपको बताने वाला हूँ दो लोगों में जुदाई डालने के लिए एक पावरफुल तावीज़ के बारे में। दोस्तों, ये ऐसा तावीज़ है, ये ऐसा नक्श है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं। ये बारहा का आजमाया हुआ नक्श है और इसके ज़रिए से आप दो लोगों के दरमियान जुदाई डाल सकते हैं और ऐसी जुदाई होगी कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप मेरी बात याद रखें, हमेशा इस तावीज़ का आप इस्तेमाल अपने जायज़ मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। कभी भी नाजायज़ मकसद को हासिल करने के लिए आप इस तावीज़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, वरना अगर आपको नुकसान होगा तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। इसीलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने जायज़ मकसद को हासिल करने के लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर वालिदैन ये चाहते हों कि उनका बेटा किसी ऐसे की संगत में पड़ गया है कि उनको लगता है कि हमारा बच्चा अगर उनके साथ रहेगा तो वो बिगड़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में आप दोनों में जुदाई डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर महबूब और महबूबा हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक तीसरा इंसान बीच में दाखिल हो गया है और दोनों के दरमियान मोहब्बत कम हो गई है, तो ऐसी सूरत में जो तीसरा इंसान है उसके दिल से किसी की मोहब्बत को निकालने के लिए, यानी जो तीसरा इंसान है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने महबूब से मोहब्बत करते हो, किसी और से आपका महबूब मोहब्बत करने लगा हो, तो आपको वो जो महबूब से मोहब्बत कर रहा है उन दोनों के दरमियान में जुदाई आप डाल दें, फिर उसके बाद आपकी मोहब्बत उसके दिल में खुद ब खुद पैदा हो जाएगी और वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। यानी आप सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ कामों के लिए इसको इस्तेमाल करें, नाजायज़ कामों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। देखिए, जैसा कि आप खुद स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, नक्शे सूरह तब्बत यदा, ये अल्लाह के कलाम पाक की एक छोटी सी सूरह है तब्बत यदा। ये उसका नक्श बनाया गया है, उसके ज़रिए से क्या है कि अदावत व तफरीक के लिए बेनज़ीर है। यानी अदावत और तफरीक दो लोगों के दरमियान या तीन चार लोगों के दरमियान, जितने लोगों के दरमियान आप अदावत और तफरीक डालना चाहते हो, तो ये बहुत ही मुजर्रब, ये बारहा का मुजर्रब है, यानी आजमाया हुआ है। और आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस तावीज़ को बनाना है और बनाने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, ये नक्शा आपके सामने है, इसको भरना कैसे है मैं वो भी आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूँ। जैसा कि आप देखें कि ये जो है यहाँ मैं भर करके आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर किस तरीके से आपने भरना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपने इस खाने में आ जाना है। यहाँ लिखना है क्या, 20 7 4। ठीक है, फिर उसके बाद इस खाने में लिखना है 2 0 7 3। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इस खाने में आ जाना है 2 7 2। ठीक, फिर उसके बाद आपने इस खाने में आ जाना है, इसमें 2 7 0। ठीक, फिर उसके बाद आपने इस खाने में लिखना है 2 0 6 9। फिर उसके बाद आपने लिखना है इस खाने में 2 0 6 8। फिर उसके बाद इस खाने में लिखना है 2 0 6 7। फिर उसके बाद आपने इस खाने में इस खाने में लिख लिया। इसके बाद इस खाने में, फिर उसके बाद दोस्तों, इसके बाद आपने लिखना था चौथे खाने में ये, इसके बाद जो है लिखना है ये आपका जो है वो पांचवा खाना है। इसके बाद आपने लिखना था वो यहाँ के ऊपर लिखना था। ठीक है, ये चौथा खाना है। तो 2 0 7 1। मैं फिर से आपको बता दूं, वो थोड़ी सी गलती हो गई भरने में। सबसे पहले आपने इस खाने में भरना है, ठीक है, फिर इसके बाद इस खाने में भरना है, इसके बाद इस खाने में भरना है, यहाँ के बाद इस खाने में भरना है। ठीक है, ये चौथा खाना है। फिर इसके बाद इस खाने में भरना है, फिर इसके बाद आपने इस खाने में आ जाना है, इसके बाद इस खाने में आना है, फिर इसके बाद आपने 8वां नंबर ये है और 9वां नंबर आखिरी नंबर ये है।
ठीक, 2066। ये खाना बन करके इस तरीके से आपने लिख लेना, इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। अब आपने नीचे यहाँ लिखना है अदावत यानी दुश्मनी, अदावत फलां इब्ने फलां, ठीक। फिर उसके नीचे लिखना है अला कल्बे फलां इब्ने फलां बूद, ठीक। अब जो लिखना है यानी दो लोगों में दुश्मनी आपको कराना है तो सबसे पहले इंसान का यहाँ नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ फिर बिन करके उसके बाप का नाम लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ फलां है, यहाँ दूसरे इंसान का नाम, फिर बिन करके उसके बाप का नाम यहाँ लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से जो ये नक्श बन करके तैयार हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, इसे आपने जो है वो किसी अच्छी जगह के ऊपर दबा करके रख देना है, यानी किसी ऐसी जगह कि जहाँ कोई पहुँच ना सके, या आप इसे नीचे ज़मीन के अंदर भी दफन कर सकते हैं, किसी ऐसे दरख्त के नीचे कि जहाँ खारदार दरख्त हो और जिसके फल जो हैं वो थोड़ा खट्टे हो, ठीक है। उसके नीचे जो है वो आपने दबा के रख देना है, या अगर ऐसा कोई खारदार दरख्त ना मिले तो आप कहीं भी दबा करके इसे दो ईंटों के दरमियान कहीं ऐसी जगह दबा करके रख दें कि जहां कोई देख ना सके इसे, ठीक है। जब दोनों के दरमियान दुश्मनी हो जाए तो आप इस तावीज़ को निकाल करके ज़मीन में गड़ा खोद करके आप उसे दफन कर सकते हैं, या फिर इसे दरिया में आप जो है वो बहा सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।